नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब हम नवंबर मंथ की आपकी रिलेशनशिप रीडिंग करने जा रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस समय क्या चल रही है, मन में क्या छुपाए बैठा है वो व्यक्ति, और इस मंथ में आपके जो रिश्ते हैं वो कैसे होने वाले हैं, क्या वो बेहतर होने वाले हैं या कुछ मशक्क़त आपको अपने रिश्ते के लिए करनी पड़ सकती है। चलिए सिंह राशि वाले अपने ईश्वर से प्रार्थना कर लें कि उन्हें इन टैरो कार्ड के माध्यम से अपने रिश्ते के बारे में सही सही गाइडेंस प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं कि आपकी जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं वो क्या कह रही हैं इस रिश्ते के बारे में। पास्ट से ही प्रेजेंट बनता है और प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनता है, तो सारी एनर्जीज़ को जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और हमें ये देखना है कि जो प्रेजेंट की कंडीशंस है वो क्या कह रही हैं। थोड़े से कार्ड जो हैं वो बता रहे हैं कि अभी जो है वो एनर्जीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है इस रिश्ते को लेकर, और कहीं ना कहीं ये जो मंथ है दोस्तों वो रिश्तों को लेकर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करा सकता है। तो चलिए हम एक एक कर कर आपके कार्ड्स की रीडिंग को जानने का प्रयास करते हैं। शुरुआत हो रही है पास्ट से। पहले भी ये व्यक्ति जो है, जो पर्सन है, जो भी आपका पार्टनर है, वो काफ़ी पैसे को लेकर ज़्यादा मनी माइंडेड था और कहीं ना कहीं वो अपनी ही चलाना चाहता था। एक राजा की तरह ये रानी की तरह उसका नेचर है। उसके हाथ में काफ़ी पैसा भी है और साथ में पावर्स भी हैं जो उसको एक अलग ही इंसान साबित करते हैं। काफ़ी मेहनती है, काफ़ी ग्रोथ करना चाहता है और जीवन में इसकी ग्रोथ भी हो रही है। इसी तरीके से आपके रिश्ते की भी पास्ट में बहुत ग्रोथ हुई है, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपका रिश्ता इस व्यक्ति के साथ चला है। कुछ अच्छे मूवमेंट आपने इसके साथ बिताए हैं और ये इंसान है भी अच्छा। अब उसके बाद में आपके रिश्ते के लिए बहुत सारे गुड टाइम्स आपके पास आते थे, लेकिन आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती थी। आप शक कर लेते थे, आप गुस्से से भर जाते थे, इसलिए आपके जीवन में जो प्यार, मान सम्मान, जो भी इस रिश्ते को मिलने वाला था, जिसे आप फील करने वाले थे, वो आपके ही ऑरा में नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से आप इसे फील नहीं कर पा रहे थे। और पास्ट में भी काफ़ी आपने नेगेटिविटी जमा करके रखी थी, जिससे आपको रिश्ते की जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, वो मिल नहीं पा रहा था दोस्तों, क्योंकि उस समय भी आपकी एनर्जीज नेगेटिव ही थी इस रिश्ते को लेकर। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी न किसी ने इस रिश्ते में चीट किया है, धोखा देने की कोशिश की है या धोखा दिया है। लापरवाही पास्ट में भी इस रिश्ते को लेकर की थी, चाहे वो आपका पार्टनर हो चाहे वो आप हो। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है, लापरवाही हुई है और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर केयरलेस हो गए रहे आप लोग, जिससे इस रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जरूर फेस की गई है। तो ये जो गलती पास्ट की है वो आज भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दे रही है। तो पास्ट में ही की गई गलती है जो हमें अभी प्रेजेंट में देखने को मिल रही है। दोनों की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, दोनों के रिश्ते टूटने की कगार पर आ रहे हैं। अभी प्रेजेंट कंडीशन में इंसान व्यक्ति को छोड़कर जाने के लिए, दूर जाने के बारे में सोच रहा है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा टेंस है, परेशान है, सोच रहा है कि इस रिश्ते में रहने से कोई भी फायदा नहीं है, मुझे इसे छोड़कर चले जाना चाहिए, इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये एनर्जीज उसके दिमाग में है, उसके माइंड में इस वक्त चल रही हैं दोस्तों। तो ये रहा प्रेजेंट कंडीशन में कि वो अभी जो है इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है और क्या चलने वाला है इस रिश्ते को लेकर। यदि इस रिश्ते को बचाना है तो डोनेशन देना होगा, गरीबों की मदद करनी होगी। जो पैसा है, जो एनर्जीज है, या तो प्यार से किसी के साथ बात करनी होगी, लोगों की मदद करनी होगी, टेंशन को ख़त्म करना होगा। यदि कहीं ना कहीं वो पर्सन इस रिश्ते को बनाना चाहता है, अपने जीवन में अच्छे से चलना चाहता है, तो उसे इस एनर्जी से जुड़ना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, लोगों के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, अपने आप की सोच को सकारात्मक बनाना पड़ेगा, अपने अंदर के एक सही इंसान को प्योरिटी के साथ जगाना होगा। अगर वो ऐसा करता है तो प्रेजेंट कंडीशंस में रिश्तों को लेकर एनर्जीज काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। और ये व्यक्ति जो है वो थोड़ी सी लापरवाही करता है, एक बिना सोचे समझे कदम बढ़ाते रहता है, कुछ भी करता रहता है, कोई भी सिस्टम से काम नहीं करता। उसके फ्रेंड्स उसे रोकते हैं ऐसा करने के लिए कि ये गलत है, मत करो, आगे मत जाओ, ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है।
आपके पास सब कुछ है, फिर क्यों गलत रास्ते में जा रहे हो या जा रही हो, क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये चीज़ गलत है। ये सब कुछ जानते हुए भी लोगों की अनसुनी कर देता है पार्टनर आपका, और बस अपनी ही मस्ती में आगे बढ़े जा रहा है। उसको जो सही लगता है वही वो आज की प्रेजेंट कंडीशन में कर भी रहा है। फ्यूचर में इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, डिसीजन मेकिंग की पावर होगी, रिश्ते के लिए सही डिसीजन नहीं लिया जाएगा। फ्यूचर में भी सोचता ही रह जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ये रिश्ते से बाहर निकलना है कि इस रिश्ते को बचा के रखना है। तो डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सोचने का ही काम है, करने का तो कोई काम ही नहीं है कि मुझे कुछ एक्शंस भी लेना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। फ्यूचर में भी ये व्यक्ति सोचता ही रह जाएगा, खड़े का खड़ा रह जाएगा, अकेले का अकेले रह जाएगा। अगर इसने एक्शन लिया तो ग्रोथ रिश्ते में बिल्कुल होगी और रिश्ता अच्छा भी हो जाएगा। डिवाइन पावर हेल्प कर रही है। यहाँ सेलिब्रेशंस के योग बन रहे हैं, प्रमोशंस हो सकता है, मतलब रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। नया रिश्ता जो है प्रपोजल के रूप में आ सकता है, नई शादी और नया पार्टनर भी जीवन में आ सकता है। आप दोनों के रिश्ते में नया मूड भी आ सकता है, ईश्वर सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल जो मटेरियल चीज़ें हैं वो आप दोनों के जीवन में आएंगी, जरूर आएंगी। चाहे तो दोनों साथ रहेंगे, चाहे तो कोई नए पार्टनर के साथ आपका जीवन आगे बढ़ेगा। ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहा है। और फ्यूचर में भी इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, जिसकी वजह से आपको दुख का अनुभव हो सकता है और वो व्यक्ति भी दुखी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है वो आगे फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम्स देने वाला है। हो सकता है कि इस रिश्ते का जो समय है वो आगे चलकर भी बुरा ही चलता रहे। अब कुछ स्पेशल कार्ड हम देख लेते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर जो फीलिंग्स है, जो वो छुपा के रहा है, वो हिडन फीलिंग्स वाले कार्ड, स्पेशल कार्ड आपसे क्या कह रहे हैं। आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग। वो व्यक्ति बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं था अपनी जो फीलिंग्स है उसको शेयर करने के लिए साथ में आपके साथ, मतलब वो कंफर्टेबल फील ही नहीं कर पा रहा था, महसूस ही नहीं कर पा रहा था, शेयर ही नहीं कर पा रहा था अपने दिल की बात। आई डोंट वी आर कंपेटिबिलिटी, मतलब उसको लग रहा था कि आई डाउट है उसको कि हमारी जो कंपेटिबिलिटी है, हमारी जो मैचिंग है, हमारी जो सोच है, हमारी कंपेटिबिलिटी तो कहीं से कहीं तक मिलती ही नहीं है। उसको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज उससे मैच नहीं कर रही, आपकी सोच उससे मैच नहीं कर रही, आपका स्टेटस उससे मैच नहीं कर रहा। ये डाउट जो था वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आज भी है कि हम लोग शायद सही नहीं रह पाएंगे, हम लोग की सोच शायद सही नहीं है। तो इस तरीके की जो फीलिंग्स है वो इस वक्त उसके दिलो दिमाग में दोस्तों चल रही है। अब आपको 12 वीक्स, कम से कम 12 वीक्स आपको इस रिश्ते के लिए देने पड़ेंगे, 12 सप्ताह, ठीक है ना। अगर आप 12 सप्ताह अपने इस रिश्ते को देते हैं तो उसके बाद जो है आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिलहाल 12 सप्ताह तक, 12 वीक तक आपको इस एंजल्स का जो कि ये आपको बता रहे हैं कि भाई ग्रोथ करना है, ग्रोथ बढ़ना है जीवन में, पेशेंस के साथ। मेरी दिन प्रतिदिन ग्रोथ होती जा रही है, मेरी दिन प्रतिदिन ग्रोथ होती जा रही है, मेरा बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, मेरे रिश्ते में ग्रोथ हो रही है, मेरा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। यही आपको और आपके में अंदर भी ग्रोथ आ रही है, रिश्ते में भी ग्रोथ आ रही है। इस अफर्मेशंस को 21 टाइम्स आपको बोलना है, साथ में आई एम अ बेस्ट बोलना है, और मेरे जीवन में ग्रोथ हो रही है, मनी को लेकर भी और रिलेशनशिप को भी लेकर भी। ये सारी चीज़ें जब आप कहोगे, एंजल्स की गाइडेंस मानोगे और अफर्मेशंस ग्रोथ को लेकर करोगे ना, तो आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ग्रोथ डेवलप होगी। आपके पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा बनेगा, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो होने वाला वाइफ आपके जीवन में आ रहा हो, या कोई हस्बैंड हो, या आप किसी से रिलेशनशिप में रहते हो, या अदरवाइज आपका कोई भी क्लोज फ्रेंड हो। पार्टनर कोई भी आपका हो सकता है, तो वो अच्छे से आपके साथ रहे उसके लिए अफर्मेशंस टाइम का आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ जो गाइडेंस आई है उसका भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, तब जाके आपके रिश्ते में सुधार आएगा। अगर रीडिंग्स पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए ताकि आने वाले नए नए वीडियोस आप तक पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।